जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज की रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए। एंड इसमें आपको बताया जाएगा कि आपको इस कनेक्शन में वेट करना है या मूव ऑन करना है, क्योंकि कई बार आप लोग वेट करते करते परेशान हो जाते हैं एंड आप समझ नहीं पाते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। तो इस रीडिंग को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो सकती हैं, जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड इंटेंशन क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। स्कॉर्पियंस की फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए, क्या उन्हें रुकना चाहिए या इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि गिल्ट का कार्ड क्यों आया है। ओके, कंट्रोल, कॉन्शियसनेस एंड ऑर्डिनरीनेस, करेज, बर्डन। ओके, मैं इसको पलट देती हूँ। एंड रेबल, वी आर द वर्ल्ड। ओके, देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है लेजीनेस। बड़े आलसी हो सकते हैं आपके पार्टनर, या तो फिर आप लोग मांगलिक हो सकते हैं, या तो आपकी तरफ से किसी तरह से चीज़ों को लटकाया गया है या इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं, हालांकि यहाँ पे ये जो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है ये कुछ अच्छी नहीं है। लेजीनेस का मतलब क्या होता है कि आपको फॉर ग्रांटेड लेना, डोरमैट की तरह यूज़ करना, सोचना कि जब आएंगे तब आप हमेशा फ्री मिलेंगे इनका रास्ता देखते हुए। इस तरह की मेंटालिटी बहुत ख़राब होती है। एंड अगर यस, इसके बाद हालांकि चेंज का भी कार्ड आ चुका है। तो अगर इन्होंने ऐसा किया था तो आपने या तो इनको पेमेंट दे दिया है या तो फिर आप देने की सोच रहे हैं। चलिए, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, ओ सॉरी, आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। कलेक्टिव रीडिंग है तो सारे साइन इंक्लूड हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 2, 5, 5, 3, 11, 8, 8 देख रहे हो सकते हैं आप लोग, 10, 4, 6 एंड 8। ओके, तो 888 देख रहे हो सकते हैं आप लोग। यस, बाकी सारे नंबर आपसे किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। 55 देख रहे हो सकते हैं, 555 देख रहे हो सकते हैं। ओके, 28 किसी की एज हो सकती है, 82 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। आपके पार्टनर जो हैं गिल्ट में हैं, मतलब इन्होंने जो लेजीनेस शो की है, जिस तरीके से इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है, इन्होंने जैसे सोचा है आपको डोरमैट की तरह यूज़ किया है, या सोचा है कि जब दिल चाहेगा तो अपना चले जाएंगे इनके पास, ये तो वेट ही करेंगे। तो इस एनर्जी में, क्योंकि इनकी लाइफ में या तो ऑप्शन थे बहुत सारे, या तो ये हो सकता है कि ये जगल कर रहे थे, कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। एंड कुछ लोगों के लिए जेन्युइन रीज़न है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, जिस वजह से इन्होंने डिले किया है। इन्होंने सोचा कि जब फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगे तभी आपके पास आएंगे। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन है कि इनकी लाइफ में 2 पर्सन थे एंड ये दोनों इनके लिए इंपॉर्टेंट थे, ये कंफ्यूज थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, एंड अब इनको भयंकर वाला गिल्ट हो रहा है। या तो इनके पास मल्टीपल ऑप्शन थे तो इनके दिमाग ऊंचे हो गए थे, लेकिन ये चीज़ तो आपको ज़्यादा क्लियर पता होगी कि सिचुएशन क्या थी, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको 3 कंडीशन बता दी हैं। ओके, बट ये अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी के कंट्रोल से निकल रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी होने के चांसेस हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर इनका करियर या पैसा भी हो सकती है, कि इनका करियर सेटल नहीं था, इस वजह से ये नहीं आ पाए, लेकिन अब इनको लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई इनसे, एंड अब ये उस कंट्रोल से या उस मेंटालिटी से बाहर निकल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो ये पैसा ही लिए बैठे रह जाएं एंड आप इनके पास से हमेशा के लिए चले जाएं। या अगर कोई थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी इतनी कंट्रोलिंग है कि ये वहाँ पर रो रहे हैं, पछता रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, एंड ये सोच रहे हैं, या तो फिर ये भी हो सकता है कि जब आप इनको मिले थे तो थर्ड पार्टी इनके साथ कनेक्शन में तो थी लेकिन इनकी शादी नहीं हुई थी, या थर्ड पार्टी
अगर इनके पेरेंट्स थे तब तो बात ही अलग है, मतलब वहाँ पर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पार्टनर है तो ये सोचते रहे, फिर इन्होंने थोड़ी होशियारी दिखाई, थर्ड पार्टी इनको ज़्यादा अट्रैक्ट करी, फिर ये थर्ड पार्टी के साथ चले गए एंड अब इन्होंने अपना कर्मा फेस कर लिया। ओके, यस, आप लोग इनके साथ मैरिड भी हो सकते हैं या आप ही इनके लिए परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं। ये चीज़ इनको अब रियलाइज़ हो रही है, अब इनकी आंखें खुली हैं। जैसे गौतम बुद्ध को कॉन्शियसनेस आई थी, जैसे उन्होंने दुनिया नहीं देखी थी, उनको नहीं पता था कि लोग कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को इस थर्ड पर्सन ने दुनिया दिखा दी है एंड अब इनकी आंखें खुल गई हैं एंड यहाँ पर अब इनको फील हो रहा है कि शादी करने के लिए जो परफेक्ट इंसान है वो सिर्फ आप हैं। यस, ऑर्डनरीनेस, इनको फील हो रहा है कि इन्होंने आपको गलत जज किया था। वही मैंने आपको बताया कि इनको जो है थर्ड पर्सन ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा था, ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग था या ज़्यादा खूबसूरत था या ज़्यादा कुछ भी था, वो आपसे ज़्यादा इनको लगा। ओके, एंड ये इस वजह से अट्रैक्ट हो गए। हो सकता है कि ये आपको शो करते रहे हों कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मुझे मजबूरी में शादी करनी पड़ रही है या मेरे ऊपर फैमिली का प्रेशर है। तो कुछ ना कुछ चालाकी तो उन्होंने दिखाई आपको फूल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, वही चीज़ है ना कि नेचर का रूल है कि जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो आपके लिए खाई पहले से तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर नेचर, इन्होंने आपको फूल बनाया, यहाँ पर थर्ड पार्टी ने इनको अच्छे से घुमाया है, बहुत कायदे से इनको राइट टाइम किया है, जिसके बाद अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो आपके अंदर सादगी थी वो क्या बोलते हैं, यूनिक थी, वो लोगों के अंदर नहीं होती है। आपके जैसा अच्छा इंसान, इतना मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे आप, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को बिल्कुल साधारण सा दिखाया एंड इन्होंने आपको इसी चक्कर में फॉर ग्रांटेड लिया। इन्होंने आपको बुली किया हो सकता है, आपको टीज़ किया हो सकता है, आपको मतलब बहुत तरीक़ों से परेशान किया हो सकता है। अगर आप इन्हीं के साथ मैरिड थे तब तो फिर और भी ज़्यादा एब्यूज़िव रिलेशनशिप रहा हो सकता है। तो गलत तो इन्होंने खूब जम के किया है। बट अब आपकी कंडीशन देख लेते हैं। जस्टिस, डिवोर्स हो चुका है आपका, या अब आपको फाइनली इस पर्सन से जस्टिस चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसी कंडीशन तो दिखाई नहीं पड़ रही है कि आप इनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बट अब आपको ईश्वर से जस्टिस चाहिए। यस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज आ चुका है। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन ये है, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने आपको 3-4 सिचुएशन बताई थी, तो यहाँ पर भी सिचुएशन है कि कुछ लोग आप अपने पार्टनर से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। यस, अगर आपके पार्टनर इनोसेंट थे एंड ये बात आपको पता है तो आप इनके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं। हो सकता है आप ही ने इनको कोई बात ऐसी बोल दी जो इनको खटक गई एंड ये सोचने लग गए कि आप इनका मजाक उड़ा रहे हैं, आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब टाइम सही नहीं होता है तो चीज़ें भी सही नहीं हो पाती हैं। ओके, तो आप हिम्मत करके कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि अब आपके पार्टनर हिम्मत दिखाएं एंड आपके पास मैरिज का प्रपोजल लेकर आएँ। कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन है कि इस कंडीशन में बहुत कुछ सफ़र करने के बाद एब्यूज़िव रिलेशनशिप हो सकता है आपका, बहुत पेनफुल कंडीशन आपकी हो सकती है। तो अब आपके अंदर इतना करेज आ चुका है कि अब आप चाहते हैं या तो इनको आप कोर्ट में घसीटना चाहते हैं या तो फिर आप चाहते हैं कि ईश्वर जस्टिस दे इनको, इनकी ऐसी तैसी करें। ओके, वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है। आप लोगों के बीच में कोई साइकिल चल रहा हो सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। यस, आपको पता हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है एंड थर्ड पार्टी कैसी है। यस, हो सकता है कि थर्ड पार्टी से आपका भी कोई कनेक्शन हो, क्योंकि जिस तरीके से आप थर्ड पार्टी को जानते हैं, अगर आप मैरिड भी हैं तभी भी शायद आपको पता है कि थर्ड पार्टी इनके मॉम या यस, तो आपको पता है कि थर्ड पार्टी जो है कितनी कंट्रोलिंग है, थर्ड पार्टी कितनी चालाक है, थर्ड पार्टी कितनी डुअल फेस है। ओके, एंड यहाँ पर जो है यस, आपको अपने पार्टनर के सिवाय कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ लोगों के लिए आप इन्हीं को अपना वर्ल्ड मानते हैं एंड अब आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी में बहुत सफ़र कर लिया एंड अब आप इनके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मतलब वही चीज़ है कि कुछ लोग रिवेंज की भावना लेके बैठे हैं क्योंकि आपके साथ बहुत गलत हुआ है एंड कुछ लोगों को लगता है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं या इनके पेरेंट्स भी हैं तो उन्होंने आपके पार्टनर को इस कदर परेशान किया है कि अब आप चाहते हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो जाए, जिससे कि आप दोनों को जस्टिस मिल सके। यस,
आप लोग थर्ड, यस, यहाँ पर जो है लव ट्रायंगल हो सकता है, थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकती है, एंड आप लोगों ने खूब इन्जॉयमेंट किया हो सकता है, यस, या आप लोग रिसेंटली किसी फंक्शन पार्टी में मिले हो सकते हैं, एंड आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं रेबल बन करके, मतलब कि जो क्लियरिटी है, जो जो रियलिटी है उसको शो करें दुनिया को, शो द वर्ल्ड द रियल यू, अपनी सच्चाई को दुनिया के सामने लेकर के आएँ। ये अब और ज़्यादा प्रिटेंड ना करें, क्योंकि आप भी अब इन्हीं के साथ शादी करना चाहते हैं। आप मतलब ये चाहते हैं जस्टिस इन द सेंस कि अगर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हिडन रिलेशनशिप में रख रखा है, तो आप चाहते हैं कि अब ये पूरी दुनिया के सामने डिस्क्लोज करें कि इनको आपके साथ ही कनेक्शन बनाना है, अब ये और ज़्यादा हाइड एंड सीक ना हो, यस। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड 2 बार आया है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि अब तख्ता पलट चुका है, अब जो है टेबल टर्न हो चुकी हैं, एंड अब आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी शादी इनके साथ हो जाए, या जल्दी से जल्दी ये आपके पास आ जाएं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, आपके पार्टनर बहुत ट्रैवलिंग भी करते हो सकते हैं, या तो ये बिजनेस की वजह से, जॉब की वजह से ट्रैवलिंग करते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है। तो अब आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी होना है वो फाइनल हो जाए, ओके, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से वेट किए हो सकते हैं, या तो फिर आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा हो सकता है इस रिलेशनशिप में, यस, या तो आप मांगलिक हैं, आपकी शादी ही लेट लिखी हुई है, ओके। तो यहाँ पर अलग अलग कंडीशन दिखाई पड़ रही हैं मूव ऑन करने के लिए। कुछ लोग हैं जो मूव ऑन कर चुके हैं, वो बस जस्टिस का वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को लग पता जाए कि इन्होंने आपके साथ क्या किया था। तो मूव ऑन वाली कंडीशन यहाँ पर मुझे 50-50 दिख रही है। 50% लोग मूव ऑन कर चुके हैं, 50% लोग चाहते हैं कि यही पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आए, एंड जल्दी से जल्दी। अब आप ज़्यादा वेट करने के मूड में नहीं हैं, तो कंडीशन आपके सामने क्लियर है। अब डिसीजन आपको लेना है कि क्या करना है क्या नहीं। इनकी भी कंडीशन मैंने आपको बता दी कि ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।